हेलो नमस्ते। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सक्सेस सीरीज फॉर एनएससीसी, जिसके थ्रू हम आपको बेस्ट 20 क्वेश्चन कराएंगे हर टॉपिक के, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो और आप अपने आप क्रॉस चेक कर सको कि आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो। तो उस कहानी को शुरू करते हुए हम यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आए। दिस इज द थीम। ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बताओ और यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स का यूपीएससी नेम क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्चुअली टाइमर लगाया गया था पर टाइमर चल नहीं रहा है इस स्क्रीन के ऊपर, शायद लोड का इश्यू हो रहा है। बाकी मैं चाहता था तो टाइमर लगाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। कोई बात नहीं, अपन टाइमर यहाँ से चेक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है मेरे हिसाब से। 15-20 सेकंड ले लेते हैं इस कहानी के लिए। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले देखते हैं मेयर इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है मेन फंक्शन ग्रुप, कहाँ पर है? तो भैया इस पूरी कहानी के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप। बस काम हो गया, यानी पीछे एल्डिहाइड आना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम विल बी, अगर एक बार 1 इसको लिख दो तो फिर किधर जाऊं? 2 3 इधर नहीं बेटा। हमेशा देखते हैं मेन फंक्शन ग्रुप के बाद मिनिमम लोकेंट रूल। क्या देखते हैं? मिनिमम लोकेंट रूल। तो भैया ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6। बस काम हो गया। ये कहलाएगा नाइट्रो, ये कहलाएगा अमीनो, और ये कहलाएगा समल के बीच में CH2 है, यानी इसे हाइड्रोक्सी, पर नहीं मिथाइल भी है तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बोल के निकलोगे। बस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आना चाहिए, देखो यहाँ पे दिस वन 5 अमीनो, बस एक डिजिट। हमेशा ध्यान रखिए पेपर में एक क्वेश्चन गाम सेट हो जाएगा। दैट्स द थीम ऑफ 5 अमीनो, यस सही है। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, वो भी सही है। 2 नाइट्रो, वो भी सही है। और फिर क्या आएगा बेटा? बेंजल्डिहाइड। तो हमारा आंसर बहुत स्मूथली तरीके से आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा दिया, यूपीएससी फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्या होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या फील आनी चाहिए? पाइबोन और ब्रोमीन में पहले कौन जीतता है? पाइबोन और ब्रोमीन में पहले कौन जीतता है? तो लकीली हमें अच्छे से पता है पाइबोन पहले जीतता है। तो यहां से देखो 1 2 3 1 2 3, तो भैया 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल सा फंडा। ब्रोमीन को लोकेशन के नाम पे बाहर लिखो, पाइबोन को पीछे की ओर लिखो। इतना पता है आप लोगों को? रूल बहुत सिंपल सा होता है कि पहले हमें पाइबोन देखना है, उसके बाद ब्रांच की बात करनी है। मिनिमम लोकेंट रूल। पाइबोन की लोकेशन 2 आ रही है तो भैया 2 इन आना चाहिए, यानी 1 इन कैंसल, 3 इन कैंसल। नाउ ये 1 इन कैंसल, मेरे हिसाब से बस इतना सा देखो सॉल्व हो गया। डोंट किल द टाइम, आसानी से आंसर आ सकता है। क्या होगा देखते हैं। 4 ब्रोमो, देखो 4 ब्रोमो, यस 4 पे ब्रोमो। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, यस ये आपका 3 मिथाइल। पेंट 2 इन 2 इन। जनरली सफिक्स देखो, उसकी लोकेशन चेक करो, मैक्सिमा यूपीएससी इसी नाम पे हो जाते हैं बेटा। तो प्रैक्टिकली अगले पे बात करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यूपीएससी तो फॉलोइंग कंपाउंड, ऐसा कुछ दे रखा है आपके सामने, बताओ क्या ऑप्शन आएगा? तो भैया ये आपका जंगल का राजा COH है, ये आपका है 1 2 3 4 5। बस गेम सेट कर लो, इतने में गेम सेट हो जाएगा। क्या लिखा होना चाहिए? ओइक एसिड। देखो ध्यान से, एन गलत, ओइक एसिड चलेगा, ओइक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर कार्बोक्सिलिक है तो याद करो क्या फंडा यूज करते हैं, देख से कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहलाता है? देख से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया क्या नाम होगा? देखो 1 2 3 4 5 से 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल, साइक्लोपेंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। ओके, तो फॉलोइंग कंपाउंड सिंपल पूछा है बेटा। आपके पास एक COH है, एक CHO, और यहाँ पे पाइबोन का लोकेशन। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा, हमेशा ध्यान से देखो। COH के जितने भी ग्रुप हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, वहां से क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे आते हैं भैया। तो क्या किया आपने? आपके पास सिंपल सा ऑप्शन अवेलेबल था, आपने यूज किया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले 1 ओइक एसिड, तो बेटा अल गलत, अल गलत। अब बचा ये भी ओइक और ये भी ओइक एसिड। क्या किया जाएगा? तो भैया सीधी सी बात है, आपके पास है 2, देखो 2 पे और 5 पे चेक करो। 6 फॉर्माइल गड़बड़ है, 2 मिथाइल नहीं, 2 5 डाई मिथाइल, तो 2 5 डाई मिथाइल, फिर 6। याद करो आईयूपीएससी का रूल था, अगर ऑक्सो आ जाता तो उसे हम काउंट करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं। तो ये आपका 6 ऑक्सो हेक्स वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीके से बिना दिमाग लगाए। ये भी सिंपल सा देखो, बेंजीन 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 बेंजीन, सरनेम सेम है, इसका मतलब फ्री स्टाइल खोले हो। फ्री स्टाइल करने का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से मिनिमम लोकेंट से नंबरिंग दो, किसी को भी मेन फंक्शन ना मानो, यानी NO2 भी नहीं, Cl भी नहीं, CH3 भी नहीं। तो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं मिनिमम लोकेंट रूल। यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ पे 2 ग्रुप है, जिसके पास ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी अप्रोच ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि हम इसको पहले प्रीफर करेंगे, या तो बस सिंपल सा फंडा है।
अब लिखना है कि नाम क्या है, तो मिथाइल कौन, क्लोरो कौन, नाइट्रो कौन। नंबरिंग पे तो अल्फाबेट में क्लोरो पहले आता है, तो भैया दिमाग मत लगाओ। आपके पास में 2 मिथाइल गड़बड़ है, देखो सी एम तो आ ही नहीं सकता, सी 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 लोकेशन नंबर 2 हो गया, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 1 मिथाइल देन 4 नाइट्रोबेंजीन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। देखो आपका आंसर यहाँ पे सिंपल सी आ रहा है, लोकेशन देख के आंसर दिया जा सकता था। बहुत ही सिंपल, डायग्राम को देखो, पाइबोन यहाँ भी, पाइबोन यहाँ पे, और दोनों की लोकेशन 1 1 अगर बराबर आ जाए, तो हमने एक रूल सीखा था, अगर लोकेशन बराबर आ जाए तो इन और आइन में इनको प्रेफरेंस पहले देते हैं। तो बस काम कर लो, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इधर से इज्जत पहले दोगे तो बस काम हो गया, 1 इन होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 1 इन, ये 1 इनिल गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 1 आइन गड़बड़ है, 1 इन होना चाहिए, 6 आइन 1 इन। अब चेक करते हैं, 1 इन तो आ गया पर आइन को आगे नहीं लिख सकते, यानी आपका आंसर ये आना चाहिए। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 3 5 डाइमिथाइल, देन 4 1 2 3 4 प्रोपाइल, वो भी से आ रहा है, फिर हेप 7 कार्बन, 1 इन 6 आइन 6 आइन। ऐसे मैनेज करो कि आपका पूरा जो गेम का सेट है ना वो सेट हो जाए इस कहानी के लिए। ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या आपको लगता है फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है पर यहाँ कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, उधर से आता बेटा 1 2 3 और यहाँ से आता 1 और 2, तो बताओ पहली प्रेफरेंस इसको मिलेगी, 2 वाले को या पास वाले को या दूर। तो हमेशा ध्यान दें यार, पास वाला पहले आता है, दूर वाला बाद में जाता है, तो पहले पास वाले को जिता दो। पास को जिताने का मतलब यहां से लोकेशन चेक करो, 1 2 3 4 5 6। नाउ द प्रॉब्लम विल बी दोनों एज अपोजिट साइड में है। अब इस फंडे को कैसे डील करें, तो इसके लिए आपके पास एक बेसिस ऑफ फंडा यूज करना पड़ेगा जो कि हम अप्रोचेबल कंडीशन में लग सकते हैं। क्या करेंगे कि दोनों एज अपोजिट साइड में और यहाँ पे आपका लोकेशन आ रहा है। अब देखो दोनों एज, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक रूल याद हो कि एटॉमिक नंबर बेस पे एक रूल सिखाया जाता है जो हम जीआई के नाम पे पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, जो ये बोलता है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे हम जेड या जुस्सा मैन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो तो उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकली दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है तो हम उसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ ई तो बोल दिया था, ई तो आएगा, पर प्रॉब्लम है किसको लिखूं, 4 आइन लिखूं कि 3 आइन लिखूं। तो लोकेशन चेक करो, 1 2 3 4, क्या आ रहा है बेटा 4 आइन 2 इन, तो बस ये आपका आंसर। इसको बोलते सिंपल सा आंसर इस कहानी के लिए। ये स्पेशली क्वेश्चन इसलिए एड किया गया बिकॉज एस्प्रिन बहुत अच्छा फेवरेबल क्वेश्चन है, जनरली पैटर्न में क्वेश्चन में पुटअप किया जाता ही जाता है। क्या करना है, तो भैया आपके पास एस्प्रिन दिख रहा है आपको इस तरह से, एस्प्रिन क्या होता है जिसको हम डिस्प्रिन के नाम से खाते हैं। किसके नाम से खाते हैं, डिस्प्रिन के नाम से खाते हैं, कॉमन नेम के नाम पे। ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, याद करो। क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप को हटा दूं तो बेटा हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा पता है, यहाँ हमको मिलेगा एक COH और एक OH, एक से सैलिसिलिक एसिड का डेरिवेटिव, देख से एसिटिल ग्रुप, तो आना चाहिए सैलिसिलिक एसिड का क्या, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या कहलाएगा, दैट्स नोन एज ए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। फंडामेंटल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आईयूपीएसी ऑर्डर पूछा गया है, कौन पहले जीतेगा, तो भैया पहले कौन जीतेगा, जिसके पास मेन फंक्शन पहले आता है तो भैया पहले कौन आना चाहिए। तो सीधा सा फंडा है, आपके पास पहले कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक, बेटा ऑर्डर याद होना चाहिए, पहले कौन आता है रे एसिड, फिर कौन आता है डेरिवेटिव, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो भैया इस कहानी में एसिड, एसिड के नाम पे पता है, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक तो पहले ही शायद सोल्व कर लो। देखो यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़। अगर आपको ये पता होता कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है तो भाई ये भी आपका क्वेश्चन हो जाता। सिंपल आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, पाई बॉन्ड जहां खड़ा होता है लाइन वहां से शुरू होती है, ना क्लोरीन देखोगे ना ब्रोमीन देखोगे, जहां पाई बॉन्ड है वहां से शुरू करोगे। तो प्रैक्टिकली क्या होगा आपके पास, जब ये ऑप्शन पाई बॉन्ड को देख के, पाई बॉन्ड को देख के आपको यहाँ पे आंसर जज करना है, तो प्रैक्टिकली आपके पास ये आएगा 1 2 3, देख से 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। चेक करो लिखते समय 3 ब्रोमो कहाँ रहा है, देखो 2 ब्रोमो कैंसिल, 6 ब्रोमो कैंसिल, 1 ब्रोमो कैंसिल, देख से 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। तो आप ऐसे अप्रोच करो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, ठीक है। ये भी एक आजकल नया स्टाइल आ गया है आईयूपीएसी का, एक साथ सबका नाम लेके पूछ सकता है।
कैसे? इस तरह से देखो, विच द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ रॉन्ग आईयूपीएसी नेम, जो कि आपको यूज करना है इस कहानी को डील करने के लिए। कैसे? ये देखिए, जैसे ये एग्जांपल, ये आपका इथाइल 1 2 3 4 इथाइल ब्यूटेनोइड, सही चलेगा। ये आपका 1 2 3 4, तो क्या है बेटा? 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये भी चलेगा। ये आप यहाँ पे OH मेन फंक्शन तो ये आना चाहिए 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन टूल। ए भैया पंगा ले लिया, 2 की जगह क्या आना चाहिए था? 3, और 3 की जगह क्या आना चाहिए था? 2। तो बस ये आपका रॉन्ग आईयूपीएसी नेम है, बाकी सब सेट होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, अच्छा इधर क्यों लिखा? तो भाई 2 पहले पहले आता, 2 के ऊपर ब्रांच पहले आती, इससे हमने उसको पहले प्रेफरेंस दिया। आईयूपीएसी नेम ये शायद एडवांस में भी क्वेश्चन पर मुझे डाउट है कि क्वेश्चन घूम फिर के रिपीट होते रहते हैं, तो यहां से भी घूम के आ सकते हैं। पहला थीम पूछा, उसने नाम पहले से दिया, स्टाइल एकदम नई तरह की पूछी गई थी। तो भैया इस कहानी में लिखा 3 इथिनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 3 इन 5 आइन ओइक एसिड। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 ये आपका ऑप्शन आ रहा है, आना चाहिए था 3 इथिनिल, पर यहां 3 पर इथाइल आ रहा है, ये गलती कर दी। ये देखो 1 2 3 4 5 6, आपका 3 इथिनिल आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी भी आ रहा है, पर 4 पर मिथाइल, यहाँ 4 पर इथाइल आ रहा है, ये भी गड़बड़ कर रहा हूं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, आपके पास आना चाहिए 3 इथिनिल, यहाँ आ रहा है 4 इथिनिल। जैसा दे रखा है टू द पॉइंट वैसे वैसे बात करो, गेम सेट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन आ रहा है देख से 1 2 3 4 5 6, देखो 3 इथिनिल, सही बात है 3 इथिनिल, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल 4 मिथाइल, बस काम हो गया। हेक्स 3 इन और 5 आइन, तो हो गया 5 पर आइन और ओइक एसिड। तो बस आपका आंसर बहुत सिंपल तरीके से सेट हो रहा है, कहीं पंगा नहीं, जैसा जैसा लिखा जाए वैसा वैसा दिखना चाहिए। नो एक्स्ट्रा दिमाग, नो एक्स्ट्रा नॉलेज, बिंदास आपका आंसर आ जाएगा। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो भैया पीछे से देखा बेंजीन 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 बेंजीन, यहां देखा टोलुइन, तो टोलुइन होने का मतलब अगर मैं यहां से इसको पूरे को मेन फंक्शन मान लूं तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरोटोलुइन, तो ये तो टोलुइन सही हो गया। अब बस केवल बेंजीन बेंजीन देख लेते हैं, पर बेंजीन बेंजीन देखेंगे तो पंगा क्या होगा, गलती से बेटा दोनों के लोकेशन सेम है, ये भी 1 4 ये भी 1 4। तो रूल होता है अगर लोकेशन सेम हो तो हम अल्फाबेटिकल देखते हैं। अब दिमाग लगाओ, ये क्लोरो और ये मिथाइल, तो पहले कौन आने का? क्लोरो। अब देखो एम पहले आ रहा, गड़बड़ है, क्लोरो मिथाइल, तो सी सही है, नहीं ये भी सही है। अब देखो एम पहले क्लोरो बाद में, तो गड़बड़ है। कुल मिला के बेसिक सा रूल रखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिखने का रूल अल्फाबेटिकल होता है, तो अल्फाबेटिकल देख के आंसर देना था। कॉमन नेम के रिस्पेक्टिव द कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप इन सीओएच ग्रुप, बेटा आप अगर बाकी ओलंपियाड पिप देखोगे एनएससीसी वाले के साथ साथ, तो आपको पता चला कि मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन नेम से आते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओलंपियाड हो या अमेरिकन ओलंपियाड हो। आप उनके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, एक बार देखिए उनका पीडीएफ, आपको पता चलेगा कि कॉमन नेम, डिग्री से, रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जिसमें सीओएच ग्रुप हो, अब हमें थोड़ा डायग्राम पता होना चाहिए, जैसे पिक्रिक एसिड, तो याद करो पिक्रिक एसिड के अंदर तो सीओएच ग्रुप ही नहीं होता, ये होता है, तो ये नहीं होगा। बार्बिटूरिक एसिड, अब बार्बिटूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? तो भैया बार्बिटूरिक एसिड का मतलब ये ऑप्शन होता है, देखो ध्यान से, ये आपका है बार्बिटूरिक एसिड। कैसे चलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड, तो भैया एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब होता है विटामिन सी, जो कि कुछ इस तरह का होता है, याद करो। और ये आपका एस्प्रीन, जिसमें कोई एसिड नहीं है, पर ध्यान से देखो वास्तव में एस्प्रीन में ही सीओएच होता है, जिसका हमने नाम पढ़ा। देखो ये आंसर इज दिल्ली, क्योंकि इसके पास ऑप्शन नहीं है, सिंपल। एक्चुअली आईयूपीएसी ने हमने फंक्शन को कॉमन नेम का चिपका के क्वेश्चन पुशअप कर लिया, दैट्स अ यूनिक ऑप्शन। ये सिंपल सा ऑप्शन आपके पास में, जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है और एवरी टाइम पास मेन फंक्शन को दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑप्शन दे रखा है। अब ये ऑप्शन यूज करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा बेटा? आपके पास आएगा कार्बन है नॉन और अल आना चाहिए, तो नॉन टू इन। अब देखो 2 पर पाई बॉन्ड है तो 2 इन, 3 इन गलत, 4 इन गलत, 4 इन गलत,
तो 2 in 1 all, बस हो गया। टाइम पास क्वेश्चन, फ्री फोकट के नंबर पर अच्छा पैटर्न, जनरली इसमें गलतियां होने के पूरे चांसेस होते हैं। अगला देखो ध्यान से, जैसे मेन फंक्शन पूछा है, देखो बेटा 5 होल तो पहले गलत हो गया, बिकॉज 2 होल आपका आना चाहिए था। नाउ किसको प्रेफरेंस दी जाए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 होल तो पहले आएगा ही आएगा। 5 पर इन आना चाहिए, 5 पर इन आना चाहिए, 5 पर इन आ रहा है, पीछे चलते हैं। 3 इथाइल 4 मिथाइल, एम और ई में तो भैया पहले एम कैसे आ सकता है, पक्का ही आएगा। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इन 2 ऑल, हमेशा जैसा लिखा हो आयुपेसी में उसी कंसेप्ट को फॉलो करो तो आंसर आसानी से आ जाएंगे। कि टाइम पास विच करेक्ट इज आयुपेसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो भैया देखो पाइबॉन्ड यहाँ भी है, पाइबॉन्ड यहाँ भी, जहां पाइबॉन्ड खड़ा है लाइन वहां से शुरू कर दो, यानी बिना दिमाग लगाए 1 2 3 4 5 6। अब जो जखीरे बच गए उनको ब्रांच बना लेते हैं। तो भैया सबसे पहले 6 कार्बन पर 1 और 4 आना चाहिए, 6 कार्बन पर 1 और 4 आना चाहिए, तो ये हो गया ऑक्टा, तो आ ही नहीं सकता। 1 और 4 आ रहा है, डाइन आ रहा है, प्रोपिन आ नहीं सकता, ये प्रोपेन आ ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं। देखो 3 4 डाइथाइल 3 4 डाइथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सक्सेस सीरीज का एक सीक्वेंस था, जिस सीक्वेंस के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे भैया, हम ये बताना चाहते थे कि अगर आप साथ साथ में तैयारी करोगे, साथ साथ में रेगुलर टच में रहोगे, रेगुलर क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, अच्छे क्वेश्चन सोल्व करोगे, उनका कैडर अच्छा रखोगे, उनका थॉट प्रोसेस भी अच्छा होगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस क्वेश्चन या इस सीरीज का जो बेसिक मतलब वो केवल इतना सा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा, और जब रिवीजन होगा तो आपकी जो अप्रोच है, थॉट होगी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप रेगुलर रूप से टच रहोगे, तो इस बहाने एनएससी तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में आपके रिमेनिंग कंपटीशन के पेपर भी सोल्व होते जाएंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों, आपका थॉट या आपका प्रोसेस वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है, सीरीज का बेसिक मतलब केवल इतना सा है कि इसके थ्रू आप हमारे साथ रेगुलर टच में रहें, रेगुलर थॉट को मेंटेन रखें, और उन अच्छे क्वेश्चनों को सोल्व करें जिनसे आपका जो थॉट है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, तो मिलते रहेंगे सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।